Hello students, my name is Saiful Asbab. Welcome to my Earth History channel students. We are going to start our new poem. The poem name is Geography Lesson. Okay, written by Zulfikar Ghoos. ठीक है, तो बच्चों किस किस ने एयरप्लेन में बैठकर उसको एक्सपीरियंस किया है, कौन कौन एयरप्लेन में बैठे मुझे कमेंट करके बताएं। और किसने किसने वहाँ की खिड़की से नीचे देखा है, वहाँ की विंडो से नीचे देखा है। कोई बात नहीं, अगर आप लोग नहीं भी बैठे हो तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हम लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा आखिर में, जो पोइट है जुल्फ़िकार घूस, उनके भी दिमाग में रह गया एक क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन थे उनके दिमाग में जिनका आंसर उन्हें पता तो चल गया, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन था उन्होंने वो नहीं समझ पाए उस लास्ट के क्वेश्चन के आंसर को। ओके, तो हम पढ़ेंगे और बताएंगे कि हम इस चीज़ का आंसर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी पोएम। Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground, neatly planned and perfect in proportion like a geometric design? अब बच्चों, अगर आप लोगों ने देखा होगा कभी कि 10,000 फीट से जब एयरप्लेन होता है और नीचे हम देखते हैं तो कैसे लगती है ये सारी चीज़ें बहुत प्लान्ड और बिल्कुल परफेक्ट प्रोपोर्शन में लगी हुई, जैसे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हो, बिल्कुल ज्योमेट्रिक एकदम, जैसे कि हमने सब कुछ क्या कर रखा हो, लाइन से सब कुछ बना रखा हो। इधर ये वाली बिल्डिंग होनी चाहिए, इधर ये होना चाहिए, इधर पार्क होना चाहिए, सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं, हमें ऊपर से बिल्कुल इस तरीके से दिखती है। इट विल स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज़ व्हाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। अब हम जो है ना कुछ अलग तरीके से भी सोच सकते हैं। जिस तरीके से हम सोचते हैं कि वाह कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें दिख रही है, लेकिन कुछ अलग हटके भी हम सोच सकते हैं, जो हमारे पोइट हैं उन्होंने सोचा। Here is poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. अब जो हमारे पोइट हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं सिटी का व्यू, जब वो ऊपर है प्लेन के और वो देख रहे हैं उस सिटी को ऊपर से, और उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चंस थे देखते हैं। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. अब बच्चों स्प्रैंग, अब जो स्प्रैंग होता है उसका मीनिंग होता है टेक ऑफ, यानी जब हमारे जो प्लेन है वो उड़ने लगा आसमान में तो जो सिटी थी वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही थी। और अब पता चल रहा था पोइट को कि मतलब जिस तरीके से डेवलप्ड होती हैं चीज़ें, क्यों बिल्डिंग्स बिल्कुल इस तरीके से बनाई जाती हैं जिस तरीके से उन्हें दिखाई दे रही हैं ऊपर से, और जो माइल्स, इतने बड़े बड़े ग्राउंड हैं उनको बस 6 इंचेस के ही दिखाई दे रहे हैं, बहुत छोटे से उनको दिखाई दे रहे हैं सारी चीज़ें ऊपर से। और उनको पता चल रहा है कि जो चीज़ें उन्हें दिखती हैं वो क्यों ऐसी डेवलप्ड हुई हैं, क्यों वो इस तरीके से बनी हैं चीज़ें। There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard. Inevitability यानी that cannot be avoided, haphazard यानी without plan or order। तो जब वो ऊपर थे उन्होंने देखा कि क्यों इस तरीके से बनाया जाता है। जब हम नीचे होते हैं ग्राउंड पर तो हमें ऐसा लगता है कितनी मतलब कैसे सारी चीज़ें बना दी हैं, कोई प्लान, विदाउट प्लान और ऑर्डर के, यानी एक बिल्डिंग इधर है कुछ इधर है, कोई पार्क है, कोई कुछ भी बना हुआ है, तो हमें दिखाई देती है ग्राउंड से कि कितनी अनप्लान चीज़ें हैं। बट समझ कब आता है, जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये अनप्लान चीज़ें भी क्या होती हैं, ये जो अनप्लान एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रांग इनटू द स्काई। और जब ऊपर की तरफ उठता है और ऊपर से देखते हैं तब हमें ये समझ आता है कि ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल कितनी प्लान से की गई हैं चीज़ें, कितनी प्लान, सब कुछ पहले मैप बनाया होगा पूरा और प्लान करके चीज़ें, तब ये बिल्डिंग्स बनी होंगी, पार्क बने होंगे, इधर पार्क होना चाहिए, सब कुछ बहुत प्लान करके बना होगा। लेकिन हमें ये नीचे से दिखाई नहीं देता। जब हम स्काई में, जब हमारे पोइट गए ऊपर की तरफ, तब उन्हें पता चला कि ये चीज़ें कितनी प्लान की गई हैं। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography, that land and water attracted man, was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. अब हमारे पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं कि जब जो जेट था, जो प्लेन था, वो ऊपर की तरफ पहुँचा, 10,000 फीट पहुँचा, तब क्लियरली दिखाई दिया कि कंट्री, जो सिटीज़ होती हैं, ये जितने भी लोग बसे हुए होते हैं ये रिवर्स के पास में ही क्यों होते हैं, और वाई वैलीज़ इतनी पॉपुलेटेड क्यों होती हैं, जो रिवर्स के पास में जो नदियाँ बहती हैं उनके पास में ही ये वैलीज़ क्यों होती हैं, और सिटीज़ जो लोग बसे हुए होते हैं वो क्यों बसे हुए होते हैं। बिकॉज़ बच्चों वहाँ पर क्या होता है, रिवर्स के पास में उनको वाटर मिलता है और क्या लैंड उनको मिलती है, तो इसीलिए
ये एक जियोग्राफिकल लॉजिक है कि जहाँ पर लैंड एंड वाटर होंगे वहाँ पर मैन जो है अट्रैक्टेड होंगे। और ये कैसे पता चल रहा था? 10,000 फीट, जब जो प्लेन था वो बहुत 10,000 फीट ऊपर था, तब ये चीज़ें डेलिनिएटेड यानी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी पोइट को। उन्हें क्या क्या समझ आया? पहला क्वेश्चन उनके दिमाग में क्या था कि क्यों ये मतलब जो चीज़ें हमें अनप्लान्ड लगती हैं नीचे से, जब वो ऊपर वो गए उन्हें दिखाई दिया कि सारी चीज़ें कितनी प्लान की गई हैं, कितने प्लान से सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और सेकंड कि जो रिवर्स और जो वैलीज़ होती हैं वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों होती है? जो वैलीज़ होती है वो इतनी पॉपुलेटेड इसलिए होती है क्योंकि वैलीज़ के पास क्या होते हैं? रिवर्स होती है, लैंड होता है, वहाँ पर लैंड बहुत सारी होती है, इसीलिए मैन जो है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अट्रैक्टेड होते हैं वहाँ पर, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। तो उन्हें 2 क्वेश्चन का आंसर तो समझ आ गया। और when the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land। और जो थर्ड क्वेश्चन उनके दिमाग में है कि जब जेट जो है वो 6 माइल्स हाई पर था, ये क्लियर दिखाई दे रहा है अर्थ से कि अर्थ एकदम गोल है, सब मतलब एक ही अर्थ है। और अर्थ में क्या है? सी, यानी समुद्र ज़्यादा है और लैंड जो ज़मीन है एज़ कम्पेयर टू सी वो थोड़ी कम है। तो उन्हें ये भी सारी चीज़ें पता चल गई कि एक ही हमारा अर्थ है, वहाँ पर पानी ज़्यादा है और लैंड कम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्हें समझ आ गई थी। बट क्या चीज़ उन्हें समझ नहीं आई थी? तो चलिए पढ़ते हैं। But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from that height. It was not clear why. बट एक चीज़ उनको समझ नहीं आती कि अर्थ भी एक है, सारी चीज़ें प्लान की गई हैं, कितने अच्छे से प्लान की गई हैं। ज्योग्राफी लेसन में एकदम सारी चीज़ें बताई गई हैं कि मतलब वैलीज़ क्यों पॉपुलेटेड होती है, सारी चीज़ें प्लान है, सारी चीज़ें लिखी हुई है ज्योग्राफी लेसन में भी, इसीलिए इसका जो नाम पड़ा है, जो टाइटल है वो ज्योग्राफी लेसन है। लेकिन एक चीज़ उनको समझ ये नहीं आती है कि ह्यूमन बींग्स ने फिर एक दूसरे की ये क्यों बना दिया कि ये तुम्हारी कंट्री है, ये मेरी कंट्री, यहाँ पर मत आइएगा, वीज़ा लगेगा, ये लगेगा। और तो और बहुत नफ़रत पैदा हो गई है एक दूसरे के दिलों में। और तो और सोल्जर्स जो होते हैं जो वॉल्स पर खड़े रहते हैं, वो बॉर्डर्स, ये अलग कंट्री का बॉर्डर है, ये अलग कंट्री का बॉर्डर है, यहाँ पर सोल्जर्स खड़े रहते हैं, एक दूसरे को मारते हैं गोली, यानी हेट्रेड है एक दूसरे के मन में। ये चीज़ नहीं समझ आती पोइट को कि जब सब कुछ एक है, अर्थ एक है, सब कुछ प्लान है, तो फिर लोगों के दिलों में इतनी नफरत क्यों है कि ये मेरा बॉर्डर है, यहाँ पर मत आना, यहाँ ये मेरी कंट्री है। ये जो डिफ्रेंशिएट कर दिया लोगों ने एक दूसरे को, अपने आप को, ये जो है, ये क्वेश्चन जो है उनको समझ नहीं आता है ऊपर से भी। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी पोएम। ओके, अगर आपको समझ नहीं आई आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पोएम थी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें अपने दिल में कभी भी हेट्रेड नहीं रखनी चाहिए दूसरी कंट्री के लिए, क्योंकि सब एक हैं। ठीक है बच्चों, सब एक हैं, हम लोग, हम एक ही दुनिया में एक ही अर्थ पर रहते हैं और ये एक ही अर्थ है, ये कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है। बस लोगों ने अपने आप बना दिया है कि ये इतना हिस्सा हमारा है, इतना हिस्सा तुम्हारा है, बस। तो ये पोइट को ये बात समझ नहीं आती है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।